देखिए जो अभी हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों जो मेजर एक्ट हैं, इसमें जो सरकार चेंजेस लाई है, उसमें सबसे बड़ा जो उसका चेंज लाने का जो रीजन था, एक तो ये कॉलोनियल पीरियड के ये सारे एक्ट बने हुए थे। और उस वक्त कॉलोनियल पीरियड में जो एक्ट बने थे वो इस मोटिव से बने थे कि हमें सोसाइटी को कंट्रोल करना है, सोसाइटी में रूल करना है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद ऐसी मन में स्थिति थी कि भाई हमारा अपना क्यों नहीं अधिनियम हो। तो उसी वजह से ही ये तीनों अधिनियम में सुधार करने की कोशिश की गई है और एक अपना भारतीय नाम देने की कोशिश किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस इसमें ऐसे-ऐसे लाए गए हैं जो टाइम बाउंड प्रोविजंस हैं। और जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट में अब इतने सालों में करीब 100-150 साल में जो हमारे एविडेंस के मोड है वो बदल गए हैं। पहले जो व्हाट्सएप में अगर कोई चैट आ गया या सोशल मीडिया से कोई अपने एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपने कहीं से गैदर किया, तो वो पुराने एक्ट के हिसाब से एडमिसिबल नहीं होता था ठीक से। लेकिन अब जो नया एविडेंस एक्ट आया है, एक उदाहरण के तौर पर इसमें ये इन सब चीज़ों को भी आप उसमें प्रूव कर सकते हैं और एडमिसिबल है। इसके अलावा भी जो आपका इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है, उसका टाइम थोड़ा बढ़ाया है। तो एक-एक करके करीब-करीब काफ़ी चेंजेज़ आए हैं इसमें, जिससे कि चीज़ों में काफ़ी बदलाव आएगा। लोगों के क्या फ़र्क पड़ेगा लीगली इससे? लीगली लोगों में ये हो सकता है कि उनको न्याय जल्दी मिल जाए। जैसे टाइम बाउंड होने से कई ट्रायल्स जो छोटे-छोटे जो ऑफेंसेस थे, उनको समरी ट्रायल में एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो जल्दी ही शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ एक छोटा ऑफेंस भी उतना ही टाइम कंज़्यूम करता था जैसे एक 302 का मर्डर का मैटर है, तो उसका प्रोसेस भी वही है। तो इस वजह से अभी सीआरपीसी में एक नया ये सिस्टम निकाला है कि जो छोटे ऑफेंसेस हैं, पेटी ऑफेंसेस हैं, उनको समरी ट्रायल कर दो, जिससे कि उसका 2 डेट, 1 डेट, 3 डेट, 4 डेट, मैक्सिमम 5 डेट में वो कहीं न कहीं उसका डिसीज़न आ जाए। तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो बैकलॉग है, उसपे जो पेंडेंसी है, उसपे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इस तरह का नया कानून बनने से एक वकील पर क्या कुछ चैलेंजेस आते होंगे सामने? एक वकील पर तो अब सारे सेक्शन फिर दोबारा याद करने पड़ेंगे हमें, जो अभी पिछले 34 साल से सेक्शंस रटे हुए थे। कि जैसे किसी को चीटर बोलना है तो आप 420 बोल देते थे। अब वो 420 का जो सेक्शन है, वो चीटिंग का सेक्शन बदल गया। जैसे मर्डर के केस में 302 से आप समझ जाते थे कि ये मर्डर का केस है। तो अब वो सेक्शन 302 मर्डर का अलग नंबर बदल गया। और इसमें सेडिशन लॉ में भी काफ़ी चेंजेस हो गया। तो इस तरह से वकील वो हमारे तो जो लीगल जर्नल्स हैं हमारे, जो सालों-सालों से जो जजमेंट्स की जो हमारी बुक्स हैं, कमेंट्रीज़ हैं, अब उन सब में एक अलग तरह की कठिनाई ये पैदा होगी कि उनको उनके कंटेम्परेरी पैरेलल उनके सेक्शंस निकाल के कंपेयर करके, जैसे आपने कंपनीज़ एक्ट में देखा होगा या इनकम टैक्स में, वहाँ लगातार अमेंडमेंट होती रहती हैं। तो वो कंटेम्परेरी उसका सेक्शन जैसे पहले 302 में था, तो उसके जजमेंट्स लेकर के अब सेक्शन 101 में ला करके आपको टैली करके लगाना होगा और बताना होगा कि यही प्रोविज़न पहले मर्डर का प्रोविज़न जो था पीछे 302 में था। तो ये सब तो चीज़ें बढ़ेंगी। एक टाइम पीरियड आएगा 2, 4, 5, 6 साल का, जिसमें एक ट्रांज़िशन पीरियड टाइप का होगा और इसमें सेक्शंस को याद करना और उनको समझना। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पुलिस को समझाना होगा, गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बढ़ जाएगी। समस्या तो पैदा होंगी, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छे नियत से और अच्छे विचार से अगर कोई चीज़ बनी है, तो लागू करने में बेशक कठिनाई हो, लेकिन अगर उससे समाज में न्याय लोगों को अगर जल्दी मिले तो इसका स्वागत है हम सबके लिए। तो बेहतर नहीं होता कि जो भी चेंजेस लगे हुए अमेंडमेंट किया जाता है बजाय आप कानून खत्म कर देना है, किसी खत्म कर देना? नहीं, आईपीसी खत्म नहीं हुआ है, उसका नाम बदला है और प्रोविजंस लगभग सब हैं उसमें, उनमें थोड़ा-थोड़ा सुधार किया है। अगर कोई चीज़ हटानी है तो उसको हटा दिया है। एक तरीके से उसको नया रूप दे दिया है। अदरवाइज़ पिनल प्रोविज़न तो है,
हमारा आईपीसी वैसे ही है, सीआरपीसी भी वैसे ही है, एविडेंस एक्ट भी ऐसे ही है। उनमें जहाँ-जहाँ ज़रूरत लगा पिछले 100 150 साल में जो समाज में चेंजेज़ हुए हैं और जहाँ कानून बदलने की ज़रूरत थी उनको बदला है। अदरवाइज़ जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला है। एक सवाल और कि कोर्ट में जितने पेंडिंग मामले बढ़ रहे हैं लगातार, इस तरह के जो हम नए कानून लेके आए हैं, तो कुछ कम होगा, उससे फर्क पड़ेगा? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो समरी ट्रायल्स हो जाने से काफ़ी करीब-करीब 30 टू 35% जो पेटी ऑफेंसेस हैं, उनका ट्रायल जल्दी हो जाने से जो बैकलॉग है उस पे काफ़ी डायरेक्ट उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और धीरे-धीरे इसका डाटा पता लगेगा क्योंकि अब आप एक छोटा-सा एक्सीडेंट का अगर केस है, ट्रैफिक वायलेशन का केस है, अगर आपका वो 5 साल चलता है या 10 साल चलता है, उसके बजाय उसको एक समरी ट्रायल में उसको आपने 2-3 डेट में निपटा दिया, तो इससे तो ऑटोमेटिक बैकलॉग पे असर पड़ेगा इसका। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया, तो इस तरह के कई चेंजेज़ हैं उसमें और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन इस नए कानून से क्या इंसाफ में तो किसी को नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी इससे? नहीं, नाइंसाफ़ी का तो कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि जुडिशियल सिस्टम हमारा वही रहेगा, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम वही रहेगा, जजेस भी वही रहेंगे, प्रोसिक्यूटर भी वही रहेंगे, एडवोकेट भी वही रहेंगे और अगर किसी को जल्दी भी न्याय मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि वो भी अच्छा होता है। अगर कोई शिकायत करता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा जुर्माना मिलने के बजाय थोड़ा कम ही मिल जाए और समय से मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उसको भी अच्छा लगता है और इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, इसी तरह की सुधार की ज़रूरत है, तो ही हमारा देश न्यायपालिका में भी काफ़ी प्रोग्रेस करेगा।